हेलो दोस्तों, आपके इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं कुछ बातें बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आगे प्रॉमिसरी नोट के ऊपर। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हैं नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो देखिए, आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। जर्नल एंट्रीज भी आप उससे देख के कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रॉमिसरी नोट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो शुरुआत हम करेंगे हमारे दो कैरेक्टर्स के साथ, जो कि है मिस्टर विकास। मिस्टर विकास एक बिजनेसमैन है और जो कि गुड्स में डील करते हैं। वो गुड्स खरीदते हैं और परचेज करते हैं। और उनके साथी हैं मिस्टर निश्चय। जैसे कि आप देख सकते हैं, विकास के पास गुड्स हैं और निश्चय ने वो खरीद लिए। खरीदने के बाद नेचुरली निश्चय को विकास का पेमेंट करना है और यहाँ वो कैश नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एक प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और इसमें निश्चय लिख रहे हैं, आई एग्री एंड डू प्रॉमिस टू पे मिस्टर विकास और बियरर ₹50,000 आफ्टर 3 months। तो जैसे कि आप प्रॉमिसरी नोट देख सकते हैं, ये उसका एक नमूना है। आगे हम बढ़ेंगे इस प्रॉमिसरी नोट के बारे में जानने के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको कभी भी नहीं भूलनी है वो ये कि यहाँ इस केस में जबकि हम प्रॉमिसरी नोट को डिस्कस कर रहे हैं, मिस्टर निश्चय बन गए हैं मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, इनको ड्रॉअर भी बोल सकते हैं। और मिस्टर विकास हैं पेई, जिनको की अल्टीमेटली पैसा मिलना है। अब हम प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स को क्लियरली समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले इट शुड बी इन राइटिंग, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वर्बल नहीं है, ये लिखा हुआ होना चाहिए। सेकंड, इट्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। ये प्रॉमिस आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं डाली गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि जब सोने के रेट 50,000 हो जाएंगे तब मैं पेमेंट करूंगा, या बारिश आएगी उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनकंडीशनल है, या अगर मैं दिल्ली आया तो मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अनकंडीशनल प्रॉमिस है, पैसे देने हैं और देने हैं, दैट्स इट। तीसरी चीज जो बहुत ही साफ साफ लिखी हुई है वो है अमाउंट। अमाउंट बिल्कुल सर्टेन है, यानी कि 50,000। ऐसा नहीं है कि निश्चय इस तरह से लिख रहा है कि अमाउंट इक्वल टू 10 grams ऑफ गोल्ड या अमाउंट इक्वल टू 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। जो भी अमाउंट पेमेंट करना है निश्चय को, वो निश्चय को साफ साफ शब्दों में लिखना होगा और जो कि सर्टेन होना चाहिए। ये है तीसरी कंडीशन, तीसरा फीचर ऑफ प्रॉमिसरी नोट। अनदर थिंग, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन? निश्चय, जिसको कि ड्रॉअर भी बोल सकते। प्रॉमिसरी नोट निश्चय के द्वारा, ड्रॉअर के द्वारा या मेकर के द्वारा साइन होना चाहिए, उसके बिना वो प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा ही नहीं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जिसका पेमेंट करना है उसका नाम क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज में वो ये कि ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर रेवेन्यू स्टैंप जरूर लगा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत और जानते हैं प्रॉमिसरी नोट के बारे में। हम देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अंतर, जिससे कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मैं इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूं कि अब सीबीएसई के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का, कॉन्सेप्ट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी मार्क्स लेने में, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज अगर आप छोड़ देंगे तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी। तो पहले हम जानेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के बारे में अंतर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हरदम कौन लिखता है? एक डेटर लिखता है। इस केस में विकास है, क्योंकि विकास को पैसे लेने हैं। जबकि प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा? प्रॉमिसरी नोट लिखेगा एक क्रेडिटर, क्योंकि उसको प्रॉमिस करना है कि यस मैं आपका पेमेंट करूंगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए है वो ये है कि इट्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये एक ऑर्डर होता है, एक आदेश होता है और दूसरा व्यक्ति उस आदेश को स्वीकार करता है। जबकि प्रॉमिसरी नोट में ऐसा नहीं है, ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ये एक वादा है जो कि ये कहता है कि मैं इस तारीख को आपका पेमेंट कर दूंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस प्रॉमिसरी नोट को बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अलग करती है वो ये कि ड्रॉई जब तक एक्सेप्ट नहीं करता बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, तब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में
एक्सेप्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्रेडिटर है वो खुद ही प्रॉमिस कर रहा है कि यस मैं आपका पेमेंट समय पे कर दूं। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हरदम याद रखिएगा 3 पार्टीज होती हैं, जो कि ड्रॉवर, ड्रॉई और पे होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 ही पार्टीज होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉवर और पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसपे कि डेफिनेट क्वेश्चन बनेगा वो ये, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर और पे ही सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ड्रॉवर और पे ही एक हो। ये हरदम 2 अलग अलग, 2 जुदा पार्टीज होंगी। एक चीज जो और आपको जाननी चाहिए वो ये, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर फॉरेन बिल्स हैं तो हरदम 3 कॉपीज में बनते हैं, जबकि प्रॉमिसरी नोट हरदम एक ही पेपर होगा, एक कॉपी ही होगा। आई होप प्रॉमिसरी नोट के बारे में आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी। जर्नल एंट्रीज इसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होंगी। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करिए। हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो लेके आएंगे। होप यू आर एंजॉयिंग माय चैनल। प्लीज स्टे इन टच। थैंक यू।